आज की जो स्टोरी है एक प्रेम कहानी ऐसी भी जिसको लिखा है स्वप्निल सौरभ जी ने। कहानी कुछ इस प्रकार है। मन के भीतर एक आकाशगंगा है, विचारों की यह स्वार्थक विज्ञा है, किंतु उसी आकाशगंगा में शून्यता का अस्तित्व भी है जो पदार्थ और ऊर्जा दोनों से ही परे हैं। यदि परे ना होता तो शून्य ही क्यों होता भला। विचार को मैं ऊर्जा का ही प्रत्यक्ष रूप मानता हूँ। एक प्रश्न पैदा होता है, यहाँ के विचारों के माध्यम उस शून्यता को कैसे खोजा जाए। तो उत्तर इसी कहानी में है, जानिए। आइए जानते हैं छवि और अंकुर की दुनिया को। कहते हैं जब प्रेम होता है तो हृदय दुगनी गति से धड़कता है, किंतु मैं आपसे इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि जवानी आते ही हृदय चौगुनी गति से धड़कना शुरू कर देता है। अंकुर के साथ ही यही हुआ। पहले ही दिन कॉलेज में एक लड़की दिखी और उससे प्रेम हो गया। जी हाँ, प्रेम। यदि इसे आप ठग कहते हैं तो आपकी लोक भाषा में मैं इसे टिप्पणी नहीं करूँगा। मुंबई जैसे बड़े शहर में अंकुर किसी को जानता नहीं था। स्कॉलरशिप की मदद से वह यहाँ तक पहुँचा था। विद्युत उपकरणों में बचपन से ही उसकी रुचि थी। अंततः उसने इलेक्ट्रिकल बैच चुनी और इंजीनियर के लिए अब भाई करंट तो लगाना ही था। कॉलेज का पहला दिन था। सीनियर के सामने पेशी घोर विपदा। अंकुर हॉस्टल से निकला ही था कि उसने एक लड़की को देखा और कसम से देखने की क्या खूब देखा। अबे क्या घूर रहा है। उसको 4 साल पड़े हैं तेरे पास, तसल्ली से देखना। अभी चल वरना सीनियर्स की लात पड़ेगी। अंकुर के दोस्त सदाब ने उसके आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। अंकुर के जीवन की पहली समाधि टूटी। हाँ चलो। वो दोनों सीनियर्स की रैगिंग सभा में पहुँचे और अपने जूनियर होने के पाप का 2 घंटे का पश्चाताप किया और फिर मुक्ति पाकर लौट आए हॉस्टल में। पहले दिन तो प्रेतों को ही मन नहीं लगता होगा नई दुनिया में। यार सदाब, तू जानता है वो कौन थी? अरे वही जिसे मैं अनजाने में घूर रहा था। अनजाने में? हाँ, मुझे मालूम था कि मैं उसे देख रहा था। गांव वाले लोग पागल होते हैं क्या सदाब? ओके, जानता हूँ। उसका नाम छवि है, हमारे बैच की ही है। तुम उसे कैसे जानते हो उसके बारे में? छोड़ो, मज़े ले रहा हूँ तुमसे। अगले दिन क्लास में अंकुर छवि का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक वह सामने आई। अंकुर इंतज़ार कर रहा था कि फिर वह चौंक गया। ठीक वह अपने सीट पर जाकर बैठ गई। अंकुर पढ़ने में भौकाल तेज था। उसके गांव के लोग उसे विकिपीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि नामों से पुकारते थे। उसके पास हर प्रश्न का सटीक उत्तर होता था, वो भी क्षण में। उस पहली क्लास में अंकुर अकेला छात्र था जिसने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया था। प्रश्न भी उससे खार खाए हुए रहते थे। अगले एक ही महीने में पूरे कॉलेज में अंकुर के अप्रतिम प्रज्ञा की चर्चा होने लगी। छवि भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। अब अंकुर के लिए माहौल बन चुका था। उसने एक दिन उससे बात करने की सोची और प्रैक्टिस करने लगा। अंकुर की क्लास में एक लड़का था, सत्य। तो वह निहायत वाहियात किस्म का लड़का था। ना ही किसी की इज्जत करना जानता था और ना ही पढ़ने में ठीक था। वो भी छवि को पसंद करता था, किंतु छवि के बारे में अलगन अफवाहें फैलाते रहता था। छवि अनजाने में ही शरीयत को कूटता। सदाब, एक बात बताओ छवि, संत्या से क्यों बात करती हो? मतलब वो लड़का ठीक नहीं है। मैं कल ही छवि से जाकर बोल दूंगा कि वह छवि के बारे में गंदी अफवाह फैलाता है। बोलो बोलो, ज़रूर बोलो, देखते हैं क्या होता है। हम अंकुर छवि और शरीयत से बीच सामान्य बातचीत को भी टेढ़ी नज़रों से देखता था, क्योंकि उसे शरीयत के व्यक्तित्व पर निमिष मात्रा भी भरोसा नहीं था। वैशाख की ग्रीष्म निशा में चंद्रमा की शीतल छाँव में बैठा हुआ अंकुर सोच रहा था कि ऐसी ही तो गोल, मासूम और शीतल है मेरी छवि। प्रेम जब उत्सर्ग पर हो
तो नींद खत्म हो जाती है। बाहों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले प्रेम ने ही तो जगाया था। सृष्टि के आदि कवि को प्राणों का वेग प्रेम के कारण ही तो है। चित्त नहीं, प्रेम स्वर स्वरूप है। देवता अमर, कहाँ प्रेम अमर। अंकुर की रात पल छिनी में समाप्त हो गई। सुबह कॉलेज में अंकुर 1 घंटे पहले पहुंच गया। आश्चर्य की बात कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं की धज्जियां उड़ाने वाले अंकुर आज छवि से बात करने में नर्वस हो रहा था, मानो यूं कि यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा हो। अबे घोंचू, छवि को आए हुए आधे घंटे बीत गए। जा बात कर, उससे कह दे जो कहना है। यार सदा मेरी सांसें टूटती है, तू नहीं समझता। मुझसे नहीं होगा दोस्त, मैं ना बात कर पाऊंगा उससे। अंकुर छवि को देख रहा था क्लास में, किंतु बात करने की हिम्मत ना जुटा पा रहा था। तभी हाथ में सूचना पत्र लिए शिक्षक महोदय की एंट्री हुई। आज ऑफ है, शहर में इमरजेंसी लगी है, आप लोगों को अभी इसी वक्त सफैली घर जाना होगा। 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। शिक्षक महोदय ने पर्चा लहराते हुए कहा, लो भैया आप चलो हॉस्टल, 3 दिन और प्रैक्टिस करो। सदाब खींचते हुए बोलता है। कॉलेज के बाहर निकलते ही अंकुर ने एक ऐसा दृश्य देखा, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसके हृदय की धमनियों ने चलने से मना कर दिया, मानो चेतना सिमट गई हो, ठहर गई हो। छवि संयंत्र की बाइक पे बैठती अपने घर की ओर जा रही थी। शहर में लगी इमरजेंसी के कारण ऑटो रिक्शा और कैब नहीं दिखाई दे रहे थे, अन्यथा किसी न किसी को तो लिफ्ट लेना ही था। संयंत्र मौके का फ़ायदा उठाना जानता था, लिहाजा उसने छवि से पूछ लिया। इस बार छवि ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। और जाहिर है अंकुर का प्रेम टूट गया, क्योंकि प्रेम में पड़ा रांझा अपनी हीर को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता, उसका मन ही विखंडित हो जाता है। हॉस्टल लौटने के बाद ही अंकुर ने विचार मगन रहने लगा और सदाब को यह बात खटकने लगी, तो उसने अंकुर से पूछा, कैसी चिंता है जनाब, आजकल तो संयंत्र से जैसे लड़के पे भी लड़कियां फिदा हैं, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। अंकुर ने चुप्पी और जवाब फेंक दिया सदाब की ओर। 3 दिवस बहुत भारी लग रहे थे। अंकुर को एक एक पल सदियों की चादर लपेटते हुए था। अंकुर के जहन में सवालों की लपट ने तापमान बढ़ा रखा था। अब अंकुर छवि से बातचीत करना चाहता था। खैर 3 लंबे दिवस बीते और आखिरकार अंकुर ने छवि की ओर कदम बढ़ाए। सुनो, आप कुछ बात करना था। ओह अंकुर, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, फ्लर्टिंग मुँह से और देखा भी है। तुम्हारे टैलेंट को बहुत मन था मेरा तुमसे बात करने का, लेकिन असमझ में थी वो। मैं थोड़ा डरती हूँ नए लोगों से बात करने में। अच्छा, तो बात करने में डरती हो और नए लोगों से लिफ्ट लेने में तो डरना चाहिए ना। मतलब कुछ नहीं। अंकुर का गुस्सा अपने उत्कर्ष पर था। अगर वो कुछ देर वहाँ और ठहरता तो अनाप शनाप बक देता। कुछ सो लौट आना ही ठीक समझा उसने। 2 लेक्चर छोड़कर अंकुर हॉस्टल आ गया और उसने छवि को एक लेटर लिखा। सुनो, मैं आज कॉलेज से घर वापस आ गया हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में था, लिहाजा तुमसे कुछ ना कह पाया। देखो छवि, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ। आप बातों की जलेबियाँ बनाना नहीं जानता, इसलिए स्पष्ट कहता हूँ। थोड़ा नर्वस था, इसलिए तुमसे कॉलेज के इन 2 महीने में कुछ ना कह पाया। मैं तुमसे कॉलेज के पहले दिन से ही प्रेम करता था। एक गुमनाम अंधेरा ही तो है जीवन, प्रकाश की बात जोहता हुआ मेरे लिए तुम ही वो प्रकाश हो। मेरी रक्त सिराओं और तुम्हारे नाम का अनहद नान गूंजता है। मुक्ति कैसी तुम्हारी बोली की अनगूंज में बांसुरी की मिठास है।
यूँ कहो तो गलत ना होगा कि तुम मेरा सर्वस्व हो। प्यार बड़ा सिक्योर होता है। अंततः तुम्हें एक सूचना देना चाहता हूँ। सैयद एक अव्वल दर्जे का लफाज है। उसने तुम्हारे बारे में गंदे अफवाह फैला रखी है। वह सबसे कहता फिरता है कि कई बॉयफ्रेंड है तुम्हारे। तुम बहुतों के साथ टाइम पास कर चुकी हो। 11वें 12वें ध्यान रखना उस लफंगे से। तुम्हारा अंकुर। सदाब ने छवि तक ये चिट्ठी पहुंचा दी। छवि ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए उसे अपने दुपट्टे में बांध लिया। अगले दिन कॉलेज की छवि अंकुर के पास आई और कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें मेरी चिंता है। अंकुर, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है जिनसे मैं अपनी हर छोटी बात बता सकूँ। क्या तुम मेरे सबसे खास दोस्त बनोगे? मेरा मतलब मैं प्यार व्यार में विश्वास नहीं करती। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, कहो ना कहो। क्या तुम मेरे पास सबसे खास दोस्त बनोगे? अंकुर ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। प्यार में महत्वाकांक्षाओं का एक विशिष्ट स्थान है। अंकुर की सभी महत्वाकांक्षाएं टूट गई, लेकिन फिर भी वह यही सोच रहा था कि दोस्त भी तो बहुत हैं। छवि के पास रहने का तो मौका मिलेगा ना। अंकुर ने सदाब की मदद से छवि का फ़ोन नंबर पता लगवाया और छवि के पास एक सामान्य बजट का फ़ोन था। वह एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लिहाजा आर्थिक मजबूरियां भी थी। फ़ोन नंबर पता लगते ही अंकुर ने छवि के व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया, छवि, मैं अंकुर हूँ, ज़रूर तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। दोस्ती तो प्यार से ही बढ़कर होती है, तो दो दोस्तों के बीच होता है, वो दो प्रेमियों में कहाँ। छवि ने जवाब में एक स्माइली भेजी। फिर तो धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वह दिन रात बात करते थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2 महीने बाद एक दिन अचानक अंकुर ने छवि को मैसेज करना चाहा कि तभी उसने देखा कि मैसेज नहीं कर सकता। कुछ तो अंकुर को समझ न आया। फिर पता चला कि छवि ने उसे ब्लॉक कर दिया। अंकुर बेचैन हो उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगले हफ्ते तक उसने हर संभव कोशिश की छवि से बात करने की, पर कुछ भी ना हुआ। ठीक 1 महीने बाद अंकुर के फेसबुक पर एक मैसेज आया। छवि ने मैसेज किया था, अंकुर प्लीज़ मुझे फ़ोन या मैसेज मत करना। अंकुर इस मैसेज को देखकर भौचक्का रह गया। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कोई निष्प्राण मस्ते तालाब किनारे पड़ा हो। अंकुर एक अनजान परी को कि तभी उसने देखा कि मैसेज आईफोन से आया हुआ है। आश्चर्य की बात थी क्योंकि छवि के पास आईफोन होना असंभव था। अंकुर सदाब के कमरे में गया और उसने उसे मैसेज दिखाया। सदाब, यार अंकुर हमारी क्लास में आईफोन 8 को केवल सीरत के पास है। अंकुर उस रात अंकुर सब समझ गया था कि फिर भी उसने हृदय के पैरों से